सुप्रभात बच्चों। आज मैं दीपकम बुक कक्षा 6 पाठ 5 का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी इसकी एक्सप्लेनेशन अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं इसका अभ्यास कार्य अपलोड करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है, एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम च कुर्वन्तु। यह संपूर्ण गीत स्वर सहित गाएं, लिखें और याद करें। तो ये आपको गीत अच्छे से स्वर के साथ गाना है, लिखना है और याद करना है। अगला क्वेश्चन है, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, शूराहा के, शूर कौन है? अब हमने इस पाठ में पढ़ा था कि कौन शूर है। तो अब इसमें जो आपके पाठ में लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था वयम शूराहा, मतलब कि वयम शूराहा मतलब हम सब शूर। लेकिन हम सब कौन, किसके बारे में बात हो रही थी इस पाठ में? इस पाठ में बात हो रही थी हम सब मतलब भारतीय, मतलब हम सब भारतीय जो हैं वो शूर हैं, पराक्रमी हैं। वयम कीदृश मानसाः स्म, हम सब कैसे मन वाले हैं? दृढ़ मानसा, दृढ़ मन वाले हैं। वयम कीदृश चिंतकाः स्म, हम सब कैसे चिंतक वाले हैं? शुभ चिंतक, अच्छा सोचने वाले, शुभ चिंतक हैं हम। वयम कुत्र अति निश्चला स्म, हम कहाँ बहुत निश्चल हैं, अति निश्चल हैं, कहाँ पर? विजय, विजय मतलब विजय में, विजय में हम सब अति निश्चल हैं, बहुत निश्चल हैं। वयम विद्यार्थिनः कुत्र यामः, हम सब विजय कहाँ, हम सब विजय कहाँ प्राप्त करते हैं, कहाँ हम सब विजय के लिए कहाँ जाते हैं? सम्रांगणम मतलब युद्ध के मैदान में, युद्ध के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उदाहरणानुसारम अधोलिखितानाम पदानाम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। अब आपको जो उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों का वचन परिवर्तन करना है। जैसे लिखा हुआ है शूराः वयम, मतलब पराक्रमी हम सब। अब शूराः को हमने शूरः कर दिया और वयम को अहम कर दिया, तो मतलब मैं पराक्रमी। अगला है वीराः वयम, मतलब हम सब वीर, हम सब धैर्यवान, हम सब। तो हम सब की जगह आप क्या कर देंगे? वीरः अहम, मतलब मैं वीर। बलशालिनः, अब लिखा हुआ है बहुवचन में तो उसका एक वचन बलशाली हो जाएगा। जयगामिना का एक वचन जयगामी हो जाएगा। दृढ़ मानसाः का एक ये दृढ़ मानसाः भी बहुवचन में लिखा हुआ है, इसका एक वचन दृढ़ मानसः हो जाएगा। प्रिय साहसः का प्रिय साहसः हो जाएगा। अति भावुकः का अति भावुकः हो जाएगा। शुभ चिंतकः का शुभ चिंतकः हो जाएगा। धन कामना का आपका हो जाएगा धन कामनाः। वंचना का आपका हो जाएगा वंचनाः, मतलब होता है कपट, तो उसका बहुवचन हो जाएगा वंचनाः। वर्चस्वला का आपका एक वचन हो जाएगा वर्चस्वलः, मतलब तेजस्वी। अति निश्चला मतलब बहुत, अति दृढ़ निर्णय वाले, तो उसका बहुवचन आपका हो जाएगा अति निश्चलाः। अगला क्वेश्चन है, क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलाना है। तो अब देखिए उदाहरण आपको जो दिया हुआ है, गत भीत्यो धृत नीत्यो, उसको हमने मैच करा दृढ़ शक्तयो निखिला, जिसका मतलब होता है कि हम सब डर से रहित, नीति के अनुसार कार्य करने वाले और अत्यधिक शक्तिशाली हैं। अगला है आपका, अगला देखिए क्या दिया हुआ है, यामो वयम सम्रांगणम। अब इसका हमने मैच करा विद्यार्थिनो बालाः, इसका मतलब है कि हम सब भारतीय युद्ध के क्षेत्र में विजय की इच्छा लेकर जाते हैं। अगला है आपका जगदीश हे परमेश हे, जिसको हमने मैच करा सकलेश हे भगवान, जिसका मतलब आपका बनेगा हे जगदीश, हे परमात्मा, सभी के ईश, हे भगवान, हे भगवान। अगला है जय मंगलम परमोज्वलम, जिसको हमने मैच करा ना देही परमात्मनम। अब उसका आपका मैच होगा कि हे परमात्मा, हमें अत्यधिक मंगल और प्रकाश से रहित विजय प्रदान करें, हमें अत्यधिक मंगल और प्रकाश से रहित विजय प्रदान करें। अगला है आपका जन सेवका अति भावुका, जिसका हमने मैच करा शुभ चिंतका नियतम। तो ये आपका बनेगा कि हम सब निश्चित रूप से लोगों की सेवा करने वाले,
अत्यधिक दयालु और दूसरों के शुभ को चाहने वाले हैं। अगला है आपका ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। इसका मतलब है कि हम सभी ऊर्जा से युक्त, तेजस्वी और विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उदाहरणानुसारम अधोलिखिता नाम पदानाम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। यहाँ पे भी हमने वचन परिवर्तन करना है। जैसे कि शूरः का आपका हो गया शूराः, धीरः का हो गया धीराः, वीरः का हो गया वीराः, जनसेवकः का हो गया जनसेवकाः, धन कामनाः स्त्रीलिंग है, उसका एक वचन धन कामना बन जाएगा। निखिल का हो गया निखिलाः, बालः का हो गया बालाः। अगला क्वेश्चन है उदाहरणम दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। अब नीचे लिखे हुए वाक्यों को शब्दों को मैच करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे छात्रः, अब एक वचन है तो पठती से मैच हो जाएगा कि छात्र पढ़ता है। अब छात्रहु द्विवचन है तो पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। छात्राः आपका बहुवचन है तो पठन्ति, अनेक छात्र पढ़ते हैं। अहम के साथ आएगा पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावः, हम दो पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दो पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा जो होता है, जैसे सह के साथ आपका ती का चिन्ह आता है, तऊ के साथ तह आता है, सह तऊ ते के साथ आपका अंती आता है, त्वम के साथ सी आता है, युवाम के साथ आपका थह आता है, यूयम के साथ थ आता है। ऐसे ही अहम के साथ आमी आता है, आवाम के साथ आवह आता है और वयम के साथ आमह आता है। तो इसी अकॉर्डिंग हमने लगाया। अगला है कोष्टकात उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु। अब कोष्टक के अनुसार आपने रिक्त स्थान भरना है, जैसा आपको कहा गया है वैसा रिक्त स्थान लिखना है। तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचन, तद का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनेगा। अब ये कैसे चलते हैं आपके तद में, सा ते ता, तो एक वचन हो गया आपका सा। अस्मत् प्रथमा विभक्ति एक वचन, अस्मत् का प्रथमा विभक्ति कैसे चलती है, अहम आवाम वयम, तो एक वचन हो गया अहम। युष्मत् प्रथमा विभक्ति द्विवचन, युष्मत् के रूप चलते हैं आपके त्वम युवाम यूयम, तो द्विवचन में युवाम आ जाएगा। तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अब तद पुल्लिंग आपका कैसे चलता है, सह तऊ ते, तो बहुवचन में आपका आ गया ते। अगला है एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो एतद नपुंसक लिंग आपका कैसे चलता है, एतद एतत एते एतानी, तो ये एतानी हो जाएगा आपका। एतद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अब आपका स्त्रीलिंग कैसे चलता है एतद का, स्त्रीलिंग में आपका होता है एषा एते एताहा, तो ये एषा हो जाएगा आपका। तद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन, अब स्त्रीलिंग में तद में चलता है सा ते तहा, तो द्विवचन में आपका ते आ जाएगा। अगला है उदाहरण उचितेन पदेन रिक्त स्थानं कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित पद में रिक्त स्थान पूरे करने हैं। नायिका, अब नायिका आपका स्त्रीलिंग का एक वचन है तो उसके साथ ती का चिन्ह आएगा, तो ये हो गया नृत्यति, कि नायिका नृत्यति, नायिका नृत्य करती है। बालकः लिख का हो जाएगा, एक वचन है तो लिखती, बालक लिखता है। छात्रऊ आपका द्विवचन है तो क्रीडतः, दो छात्र खेलते हैं। अहम के साथ गच्छ का आपका हो जाएगा गच्छामी, क्योंकि अहम के साथ आमी का चिन्ह लगता है, मैं जाता हूं। कवि पश्यति, अब पश्य का पश्यति हो जाएगा क्योंकि कवि आपका एक वचन है कि कवि देखता है। महिला बहुवचन है तो वद का वदंती हो जाएगा, अनेक महिलाएं बोलती हैं। देवाहा आपका बहुवचन है तो आगच्छन्ति हो जाएगा कि देव आते हैं, अनेक देव आते हैं। अगला है फलानी, फलानी आपका बहुवचन है तो पद का हो जाएगा पतंती, फल गिरते हैं। गृहिणियां उपविशन्ति, तो गृहिणी उपविशन्ति, क्योंकि आपका ये बहुवचन है तो गृहिणी अनेक गृहिणी बैठती हैं। तो यहाँ हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आशा कर रही हूँ मैं आपको समझ आ गया है चैप्टर। फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली like, share, subscribe and comment my channel The Education Truth. धन्यवाद।